लीवर क्यों होता है? मोस्टली तो अपन लीवर क्या करता है, स्टोर करता है अपना, एक तरह से बैटरी है ये। जो भी खाना खाते हैं उसको खाने पचाने के बाद जो भी स्टोर करना होता है उसको स्टोर कर लेता है एक तरह से, ग्लाइकोजन के रूप में, फैट के रूप में। जो भी खाना खाते हैं, प्रोटीन खाएंगे चाहे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जितना काम उतना काम ले लेगा, बाकी को स्टोर करता है ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। अगर उसको अपन यूज़ नहीं करेंगे तो फैट जम जाता है, जमा रहता है और लीवर के ऊपर डिपॉजिट होकर फैटी लीवर बना जाता है उसको। अगर फैटी लीवर हो तो लीवर पर दबाव पड़ेगा और इससे भूख कम लगना, पेन होना, नोजिया, उबाक, उल्टी, मुंह सूख जाना, पेट फूलना आदि समस्याएं पैदा हो जाती हैं फैटी लीवर से। क्योंकि लीवर अपने शरीर का एक तरह से चार्टेड अकाउंटेंट की तरह काम करता है, कि हिसाब रखता है कि कितना करना है, कितना स्टोर करना है, कितना देना है शरीर में, और एक तरह से डिटॉक्स करता है शरीर को। जो भी खाना फैटी लीवर को कैसे पहचाने? तो फैटी लीवर को अगर नॉर्मल पहचानना हो तो नेक के पीछे ब्लैक ब्लैक लाइन हो जाती हैं, जिनको बोलते हैं अकेंथोसिस निग्रिकेंस। ये कोई भी पहचान सकता है। देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। ऐसी लाइन मिलती है नेक के ऊपर, ये शो करती है कि आपका लीवर हेल्दी नहीं है, फैटी लीवर हो सकता है। इस टर्म को बोलते हैं अकेंथोसिस निग्रिकेंस। नेक के ऊपर ब्लैक ब्लैक लाइन सी हो जाती हैं इसको कोई भी नाई या टेलर पहचान सकता है, वो भी डॉक्टर बन सकता है, वो बता सकता है कि आपका लीवर में कोई नई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने नाई और टेलर भाई ज़रूर पहचानें इसको। फैटी लीवर किन किन को हो सकता है? इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापें और उसको -100 कर दें। जो रिजल्ट आता है वो वेट उतना ही वेट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो मैं इसको -100 करूँगा तो मेरा वेट, आइडियल वेट कितना होना चाहिए? 70 kg। अगर अबव 70 kg है तो एक्स्ट्रा फैट के रूप में जाएगा और लीवर में जमा होगा, तो उसको फैटी लीवर की कंडीशन की संभावना है। फीमेल की हाइट थोड़ी कम होती है तो अपन -95 कर लें इसको। जैसे कोई फीमेल है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और इसको अपन -100 करेंगे तो लगभग 20 kg 30 kg के आसपास उसका वेट, आइडियल वेट होना चाहिए। परंतु ये कंडीशन जैसे डायबिटिक, शुगर, हाइपरटेंसिव, उनमें थोड़ा -5 कम कर लेते हैं, 95 का क्राइटेरिया लेते हैं, क्योंकि डायबिटिक वालों में रिस्क ज़्यादा रहती है फैटी लीवर की। और तीसरा तरीका है बेली फैट। अगर आपके पेट में बीच में चर्बी ज़्यादा जमा हो रही है, जिसको बेली फैट बोलते हैं, वो ज़्यादा है तो आपकी फैटी लीवर होने की संभावना हो सकती है। या जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उनके भी संभावना होती है। तो फैटी लीवर को पहचानने के लिए गर्दन में कोई काली झुर्रियाँ हो रही हो, हाइट -100 करके पहचान सकते हैं, ब्लैडर में स्टोन हो, उनसे पहचान सकते हैं ना। तो ये गोल फैटी लीवर को पहचानने की सिंपल और ईजी तरीके हैं। जैसे बेस्ट तरीका है अल्ट्रासाउंड करा लो, उससे बेस्ट मालूम चल जाता है कि फैटी लीवर है या नहीं आपके। फैटी लीवर की ग्रेड होती है, ग्रेड 1, 2 एंड 3। देखिए ग्रेड 1 नॉर्मली क्या होता है, अपने शरीर में फैट सेल के बुरी सेल होती हैं। तो लीवर में जो नॉर्मल सेल होती है वो सोचती है यार ये फैट कहाँ से आ गई, इन फैट को मारो। तो नॉर्मल सेल फैट सेल को ख़राब करने लग जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टीएटोहीपेटाइटिस, मतलब फैट वाली सेल को मारना। तो कहीं भी लड़ाई होती है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हीपेटाइटिस। तो फैट सेल का मरना और इन्फेक्शन होना, इसको कंडीशन बोलते हैं स्टीएटोहीपेटाइटिस, क्योंकि अपना शरीर रिकवर करने की कोशिश करता है। तो स्टीएटोहीपेटाइटिस की कंडीशन हो जाती है, इसमें लीवर की नॉर्मल सेल्स कोशिश करती हैं। और ज़्यादा ही फैट सेल हो गई, जैसे ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 फैटी लीवर जब बोलते हैं जब लीवर में 33 से 60% तक फैट सेल हो जाती हैं। तो मतलब मोस्ट ऑफ लीवर में फैट सेल ही बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं स्कारिंग। इस कंडीशन को बोलने लगते हैं स्कारिंग या फाइब्रोसिस। ये स्टेज 2 हो जाती है। और स्टेज 3 होता है सिरोसिस। इसमें लीवर फेलियर वाली कंडीशन आ जाती है, पूरा लीवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि इसमें फैट सेल की क्वांटिटी हो जाती है 60% से 90% तक, तो लगभग पूरी ही फैट सेल बढ़ गई। तो ग्रेड 3 है सिरोसिस। लास्ट स्टेज होती है लीवर की सिरोटिक लीवर फेसिस, जिसमें पूरा लीवर स्कार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ये देखिए लीवर के सिंपल फैटी लीवर होता है। सेकंड कंडीशन में स्टीएटोहीपेटाइटिस, मतलब फैट सेल को मारने की कोशिश हो रही है नॉर्मल सेल के द्वारा, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हीपेटाइटिस बोलते हैं। थर्ड स्टेज में स्कारिंग होगी, लीवर पूरा डैमेज हो रहा है, फाइब्रोसिस। और लास्ट एंड स्टेज बोलते हैं सिरोसिस। उसके बाद लीवर को ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। तो ये 4 स्टेज होती है लीवर की। एक होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर कितना काम कर रहा नहीं कर रहा। इसमें अपन चेक करते हैं SGOT, SGPT, GGT। मोस्टली तो ये SGOT और SGPT कहते हैं, और इसमें भी SGPT क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक लीवर से बनता है और कहीं नहीं बनता।
तो एसजीपीटी सबसे सेंसिटिव है लीवर के फंक्शन के लिए चेक करने के लिए। तो कोशिश करें कि अपना एसजीपीटी है जिसकी नॉर्मल रेंज 10 से 50 होती है, अपन कोशिश करें इसको अंडर 20 के अंदर रखने की। एसजीपीटी नॉर्मल टेस्ट होता है, कहीं भी चेक करा सकते हैं लैब के अंदर। तो एसजीपीटी कराएं और कोशिश करें कि अपने एसजीपीटी हमेशा 20 के अंडर ही रहे। एसजीपीटी के साथ शुगर कंट्रोल में रखें और कोलेस्ट्रॉल भी, ये 2 चीज़ें कंट्रोल रखेंगे तो आपका लीवर हमेशा हेल्दी रहेगा। अब फैटी लीवर से बचाव के तरीके, इसमें एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज यानी पसीने से नहाएं, तो आपको जो एक्स्ट्रा फैट होगी वो रिड्यूस होते जाएगी। और लीवर को आराम करने दें, हमेशा शाम का खाना शाम को 7 बजे पहले पहले खा लें, ताकि लीवर को पूरा टाइम मिल जाए और लीवर रेस्ट करता रहे, क्योंकि लीवर भी सोता है। एक लीवर बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है। लीवर पे एक्स्ट्रा बर्डन कभी ना डालें और अल्कोहल तो कभी यूज़ ना लें। अल्कोहल, ये फ्राइड फूड, जो भी प्रोसेस शुगर होती है, इनको बहुत कम से कम यूज़ करें। और बाज़ार में लीवर टॉनिक आते हैं, इनका कोई सेंस नहीं है। लीवर टॉनिक फालतू होते हैं, कभी किसी चक्कर में ना पड़े लीवर टॉनिक के। सबसे बढ़िया है लीवर के लिए एक यूएसजी सोनोग्राफी करवा लें, एक एसजीपीटी करा लें, बेस्ट है। अगर दोनों चीज़ नॉर्मल हैं तो लीवर आपका सही है। और अपने आप को एक्सरसाइज करते रहें बार बार। लीवर के बारे में एक चीज़ और है कि लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता है, लीवर हमेशा आपको बनाता रहता है, नया नया करता रहता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रोमेथियस नाम का एक आदमी था पुराने ज़माने में, उसने आग की खोज की थी। आग की खोज करने से जो भी वल्चर थे, गिद्ध वगैरह, वो डरने लगे कि उसने आग की खोज कर दी तो उनको डर लगता था। तो बदला लेने के लिए प्रोमेथियस को दिन में उसका लीवर खाते थे और रात को छोड़ देते थे, क्योंकि रात को वल्चर सोने चले जाते थे। तो रात में लीवर अपने आप वापस बन जाता था। तो वल्चर भी हैरान हो गए कि हम सुबह तो खा जाते हैं लीवर इसका, और अगली सुबह वापस देखते हैं तो लीवर वापस बना हुआ मिलता है। इसलिए लीवर अपने आप को रीजनरेट कर रहता है। अपनी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म है, लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता है।